हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे अच्छे होंगे। आज देखिए हमने फिर से क्या है, यानी कि आद ऐतिहासिक काल से, किसे आद ऐतिहासिक काल से, एक मिनट थोड़ा कम कर लेते हैं। आद ऐतिहासिक काल से जैसे मतलब क्या है, आद ऐतिहासिक काल में हमको किसके बारे में जानना है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमको क्या है, पढ़ना है। आदि ऐतिहासिक काल में किसके बारे में पढ़ना है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमको पढ़ना है। तो आज हमने जैसे क्या है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसको दो और वीडियो क्या है, हमने क्या है बना दिए हैं। जो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाकर 12th आर के क्लास जैसी सर्च मारिएगा, वहाँ आपका वीडियो मतलब क्या है, पार्ट 1 और पार्ट 2 अर्ध ऐतिहासिक काल के हड़प्पा सभ्यता से 2 वीडियो आपका पड़ा है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तब आपका जैसे मतलब क्या है, ये पार्ट 3 वीडियो बन रहा है, ठीक ना। पार्ट 3 वीडियो है, फिर इसको आप देखिएगा तो अच्छे से आपका समझ में आएगा, ठीक ना। और हमने क्या है, इतिहास जब 3 भागों में जब बांटा गया था तो प्रागैतिहासिक काल को फर्स्ट में क्या पढ़ना, प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को भी जैसे मतलब क्या है, 4 वीडियो में जैसे क्या है हमने अच्छे से क्या है कवर कर लिए हैं। तो आप अगर उसको भी आप नहीं देखे होंगे तो आप उसको भी अच्छा से जाकर आप देख सकते हैं। और देखिए ये वीडियो थोड़ा मतलब क्या है लॉन्ग बनेगा, ठीक ना, इसलिए आप एंड तक इसको देखिएगा। तो मेरा ये वादा है कि आप इससे जब फिक्स है कि कुछ न कुछ आप क्या बहुत अच्छे हासिल प्राप्त कीजिएगा। मतलब आपका एग्ज़ाम में बहुत ये मतलब क्या है, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको इससे रिलेटिव मतलब पूछता भी है और आएगा भी। लेकिन आप एंड तक बने रहिएगा, तब थोड़ा वीडियो लॉन्ग बनेगा, क्योंकि इसका पूरा सिंधु सभ्यता का जितना भी जो मतलब स्थल है, ठीक ना, ये सभी स्थलों को इसमें क्या है पूरा डीपली से मतलब क्या है, पूरी बारीकी से मतलब क्या इसमें हम बताएंगे आज, ठीक ना। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, और पहला क्या है कि इसको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक की और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना। आइए इसको देखते हैं। तो देखिए इसको पहले चलते हैं हड़प्पा सभ्यता से। तो हड़प्पा क्या है समझिएगा कि हड़प्पा जैसे मतलब क्या है, ये हड़प्पा की खुदाई जैसे मतलब क्या है, ठीक ना। दयाराम साहनी, देखिए नहीं लिखा गया, साहनी होगा। तो दयाराम साहनी ने मतलब क्या है किया था, ठीक ना। किसका? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जैसे मतलब क्या है दयाराम साहनी ने किया था। और कितने ईस्वी में किया था? तो 1921 ईस्वी में मतलब क्या है किए थे वो, ठीक ना। और यह रावी नदी के तट पर है। आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है, ठीक ना, इसका खुदाई कौन किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। अब कितने ईस्वी में किए थे दयाराम साहनी? तो 1921 ईस्वी में किए थे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है, मतलब रावी नदी के तट पर ही बसा है, ठीक ना। अब ये हड़प्पा सभ्यता जो है, ठीक ना, वो किस देश में है? तो ये पाकिस्तान देश में है। तो पाकिस्तान देश के किस जिला में है? तो मोंटगोमरी जिला में है। तो मोंटगोमरी जिला जो है मतलब ये क्या है, पंजाब वाला में पड़ता है, ठीक ना। यानी कि पाकिस्तान में एक पंजाब जो है ना, तो उसी पंजाब में जैसे मतलब क्या है मोंटगोमरी एक जिला है, और वहीं जैसे मतलब क्या है आपका ये हड़प्पा है, ठीक ना। मैंने हड़प्पा ये क्या है, एक स्थल है। आप देखिए हड़प्पा के बारे में पिगट महोदय ने, किसने? पिगट महोदय ने हड़प्पा और क्या है मोहनजोदड़ो को जैसे मतलब क्या है एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी क्या है बताए थे। कौन बताए थे? तो पिगट महोदय बताए थे। आपसे एग्जाम में इसे पूछेगा कि हड़प्पा और क्या है मोहनजोदड़ो को, ठीक ना, जुड़वा राजधानी, ठीक ना, किसने कहा था? तो आपको बोलना होगा क्या कि पिगट महोदय के द्वारा मतलब क्या ही कहा गया था, ठीक ना। अब इसमें हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से मिलने वाली वस्तुएं क्या क्या था, ठीक ना। तो हड़प्पा सभ्यता से जब खुदाई जब किए थे दयाराम साहनी, ठीक ना, तो खुदाई के दरमियान में हड़प्पा से ढेर सारा वस्तुएं क्या है प्राप्त हुआ। ये वस्तुएं क्या हुआ, मतलब क्या क्या था, तो उसके बारे में अब हम लोग क्या है जानेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए पहला इसमें क्या दिया है कि कुम्हार का वहाँ से चाक मिलल था। पहला बात क्या है, कुम्हार का चाक मिलल था। दूसरा क्या है आपका है कि अन्नागार मिलल था, ठीक ना। अन्नागार मतलब क्या है, अनाज को रखने वाला भंडार था, घर पूरा भवन था, मिला हुआ था, ठीक ना। तीसरा क्या है, श्रमिक आवास। श्रमिक मतलब क्या है, जैसे आदमी कमाएगा, जैसे कुम्हार हो गया क्या, कुम्हार का चाक था मिलता है, यानी कुम्हार फिर से क्या है मतलब जो भी अपना
बर्तन वगैरह सब जो बनाते हैं, मतलब चूल्हा ढकना ये सब, ठीक ना। तो उनको मतलब रहने के लिए तो कोई ना कोई तो घर तो चाहिए है ये, तो ही मतलब क्या है श्रमिक आवास था मिलल वहाँ, ठीक ना। और उन लोग के क्या है अन्नागार भी था मिलल। अन्नागार मतलब क्या, जैसे कमाएंगे तो कुछ अनाज तो उनको मिलेगा ना, तो कहीं रखेंगे ना, तो ही अन्नागार वहाँ प्राप्त हुआ था, ठीक ना। तो अन्नागार क्या है प्राप्त हुआ था, कहाँ प्राप्त हुआ था, तो हड़प्पा में। अब देखिए चौथा क्या है कि मातृ देवी का मूर्ति था मिलल। क्या था मिलल, मातृ देवी का मूर्ति था मिलल। पांचवा जो है से मतलब क्या है, लकड़ी का ओखली मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था, तो लकड़ी के ओखली आपका मिला हुआ था, ठीक ना। ये क्या होता है, लेकिन कि देखेंगे आप ऐसे खेलने वाला होता है गोलनुमा, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे रहता है। तो ये जैसे मतलब क्या है वहाँ आपका मिलल था, कहाँ हड़प्पा में मिलल था खुदाई के बाद। फिर क्या आपका मिलल था, लकड़ी के ताबूत था मिलल। क्या था मिलल, लकड़ी के ताबूत। अब ताबूत क्या होता है, ताबूत आप देखे होंगे कि जो आदमी इसे मरते हैं ना, देखिए ऐसे होता है लकड़ी का ताबूत। अब ऐसे मतलब ताबूत होता है, इसमें क्या होता है कि आदमी जो मरता है तो इसमें क्या है सुता दिया जाता है, सुता के और ऊपर से जैसे मतलब क्या है फिर एक क्या है पटरा रख के जैसे मतलब क्या है इसको पैक कर दिया जाता है और फिर इसको दफना दिया जाता है। तो ऐसे जैसे मतलब क्या है आपका लकड़ी का ताबूत आपका मिलल था। कहाँ मिलल था, तो ये आपको हड़प्पा में मिला हुआ था, यानी कि लाश का रखने वाला मिला हुआ था, ठीक ना। इसी में देखिए आपको क्या मिलल था, RH-37 कब्रिस्तान था मिलल। क्या था मिलल, RH-37 कब्रिस्तान था मिलल। कहाँ था मिलल, हड़प्पा में आपका ये मिलल था। फिर क्या आपका मिलल था, तो हाथी का कपाल मिला हुआ था। कहाँ मिलल था, तो ये हड़प्पा सभ्यता में ही जैसे मतलब क्या है हाथी का आपका कपाल मिला हुआ था, ठीक ना। प्लस में क्या है कि स्वास्तिक वहाँ चिन्ह मिलल था। क्या था मिलल, स्वास्तिक चिन्ह था मिलल। कहाँ, हड़प्पा सभ्यता में आपका मिलल था। अब देखिए अगर हड़प्पा सभ्यता का इमेज की बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता देखिए इस प्रकार से था, ठीक ना। देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है हड़प्पा सभ्यता का इमेज है, यानी कि वहाँ का इस प्रकार से व्यक्ति उन लोग का पहले घर द्वार जैसे पहले मतलब था, ठीक ना। और देखिए आपका साइड से क्या है रावी नदी क्या है निकला हुआ है, ठीक ना। तो आइए अब इसको देखते हैं आगे। आगे स्थल में है सिंधु सभ्यता के अगला स्थल क्या है, मोहनजोदड़ो है, ठीक ना। चूँकि हमने क्या है पार्ट 2 वीडियो में बहुत अच्छे से क्या बताया है कि उसमें बताया है यही कि सिंधु सभ्यता का जितना जो स्थल जो था, ठीक ना, तो उसको हमने शॉर्ट में बहुत अच्छे से क्या बता दिए हैं, पूरा स्थल के बताए हैं कि कौन कौन स्थल था, किस नदी किनारे है और किसने मतलब खुदाई किया और कब किया, सब बहुत अच्छे से बताएं। इसलिए पार्ट 2 वीडियो अगर आप देखते हैं तो बहुत आपको अच्छा से आपका पार्ट 3 वीडियो कवर में आपका हो जाएगा, ठीक ना। समझ में अच्छा से बहुत आएगा। आगे देखिए अब इसमें हमको दिया क्या है कि मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ना है। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है देखिए ये आपका, हाँ आगे इसको पहले बताते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जैसे क्या है रखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो रखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक ना। किसका, मोहनजोदड़ो का खुदाई। और कब किया गया था, तो 1922 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, तो 1922 ईस्वी में किया गया था। और यह मोहनजोदड़ो जैसे कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में आपका पड़ता है। पाकिस्तान कहाँ पड़ता है, लरकना ज़िला में पड़ता है। अब बोले कि लरकना ज़िला कहाँ पड़ता है, तो लरकना ज़िला जैसे मतलब क्या है एक सिंध प्रांत है। पाकिस्तान में क्या है सिंध प्रांत है, जो मतलब क्या है नीचे इस साइड में पड़ता है। राजस्थान वाला इस एरिया जो देख रहे हैं ना, तो इसका नीचे वाला जो क्षेत्र है यहाँ पास पड़ता है। तो यहीं जैसे क्या है लरकना ज़िला है, ठीक ना। और यह जैसे मतलब किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जैसे मतलब क्या है सिंधु नदी के किनारे क्या है स्थित है, ठीक ना। सिंधु नदी के किनारे क्या है स्थित है, ठीक ना। कौन, मोहनजोदड़ो। तो आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का जैसे मतलब क्या खुदाई किसने किया था, तो रखलदास बनर्जी। कब किए थे, 1922 में। ये कहाँ है, पाकिस्तान में। किस ज़िला में, तो लरकना ज़िला में। और किस नदी किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। आगे इसको देखते हैं। इसमें दिया है क्या कि मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आपको बोलना होगा कि मोहनजोदड़ो है, ठीक ना। यहाँ मृतकों का एक क्या है बहुत बड़ा टीला मिला हुआ था, ठीक ना। कहाँ मिलल था, यानी कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। तो इसीलिए मतलब क्या है इसको मृतकों का एक बहुत बड़ा क्या है टीला मिला हुआ था। कहाँ, मोहनजोदड़ो में। देखिए
एक हड़प्पा में भी आपका जैसे क्या है RH-37 कब्रिस्तान था मिलल, और एक मोहनजोदड़ो में भी जैसे मतलब क्या है आपका मृतकों का टीला मिल था। लेकिन दोनों में अंतर है। अब दोनों में अंतर क्या है कि वहाँ एक लाश को जैसे मतलब क्या है सिस्टमेटिक ढंग से मतलब क्या है सजा कर मतलब क्या है अंदर में क्या है दफना कर मतलब क्या है रखा गया था, रखा नहीं गया था मतलब स्थिर था। लेकिन मेरी यानी कि मोहनजोदड़ो का जब खुदाई जब हुआ ठीक ना, तो यहाँ लाश जैसे मतलब क्या है एक दूसरे के ऊपर मतलब क्या है जैसे मन तैसे मतलब क्या है चढ़ा उठा था। किसी का हाथ नहीं है तो किसी का गोड़ नहीं है, तो किसी की आँख नहीं है, तो किसी का पार नहीं है, ठीक ना, मतलब जैसे मन तैसे मतलब क्या है ढंग रूप से नहीं था। इसे साबित होता है कि मतलब यहाँ मार काट हुआ होगा, जैसे जने मन तने आदमी भाग रहे होंगे, तो इसकी वजह से मतलब ऐसा वहाँ कांड होने से मतलब लाश को मतलब क्या है बिखराव हो गया, ठीक ना। आइए इसको देखते हैं। मोहनजोदड़ो से अब देखिए मिलने वाला मतलब क्या है वस्तुएं क्या था, तो मोहनजोदड़ो से मिलने वाला वस्तुएं जो था से क्या था पुरोहित का आवास मिलल था। क्या मिलल था? पुरोहित का आवास था मिलल। अब पुरोहित का आवास क्या होता है कि समझिएगा कि जो पंडित लोग जो मतलब जहाँ रहेंगे ना घर में, तो उसी का क्या बोलेंगे पुरोहित का आवास कहेंगे। और प्लस में क्या है कि घर में कुआँ था मिलल। क्या था मिलल? घर में कुआँ था मिलल, ठीक ना। प्लस में क्या है आपका यहाँ मिलल था विशाल स्नानागार था मिलल। क्या था मिलल? विशाल स्नानागार था मिलल। और यहाँ अन्नागार भी मिलल था। तो देखिए अन्नागार आपका हड़प्पा में भी मिला और अन्नागार जैसे मतलब क्या है मोहनजोदड़ो में भी मिला। लेकिन हड़प्पा के अपेक्षा मोहनजोदड़ो में जैसे मतलब क्या है अन्नागार जो मिला वो सबसे मतलब क्या है बड़ा भवन मिला, यानी कि बड़ा भवन के रूप में क्या है मिलल था। कहाँ? हड़प्पा में, ठीक ना। आगे देखिए इसमें क्या है कि सूती वस्त्र भी यहाँ मिलल था। कहाँ मिलल था? मोहनजोदड़ो में मिलल था। खुदाई के बाद ये सब मिल रहा है। क्या है? खुदाई के बाद ये सब मतलब मिल रहा है। प्लस में स्वास्तिक चिन्ह भी था आपका मिलल था। प्लस में क्या है सबसे चौड़ी सड़क का वहाँ जैसे मतलब क्या है साक्ष्य प्रमाण क्या है हमको देखने को मिलल था, ठीक ना। सभागार था मिलल। सभागार किसको बोलते हैं? जो पुरोहित लोग जो हैं मतलब सब जहाँ एकत्रित होते थे ना, मैंने मिलते थे, उसी को हम क्या बोलते हैं? सभागार। मतलब सब वहाँ पास एक समूह के लिए मतलब एक बनाया गया था, तो वहाँ भी एक सभागार मिलल था। प्लस में क्या है कि पशुपति शिव का मतलब मूर्ति भी आपका मिला हुआ था, ठीक ना। और आपका जैसे क्या है कांसे के नर्तक यानी कि लड़की नाचती हुई मतलब क्या है कांसे क्या मिला हुआ था, ठीक ना। यानी से साबित होता है कुछ टाइम के लोग जो होंगे से मतलब क्या होंगे नचनिया के भी शौक होंगे, ठीक ना। प्लस में क्या है कि अगला जैसे मतलब क्या है तांबे का ढेर आपका मिला हुआ है, ठीक ना। क्या है? तांबे का ढेर मिला हुआ है। आगे देखिए इसमें क्या दिया है कि नोट में है कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार जैसे मतलब क्या है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है भवन था, ठीक ना। यानी कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार जो था वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा मतलब क्या है भवन और क्या था इमारत था। प्लस में देखिए नोट में नंबर 2 में क्या है कि स्वास्तिक मोहर, ठीक ना। स्वास्तिक मोहर जैसे मतलब क्या है सर्वाधिक कहाँ था मिलल? तो मोहनजोदड़ो में आपका मिलल था, ठीक ना। जिसका निर्माण जो है किस चीज़ से होता था? तो सिलखड़ी से होता था। सिलखड़ी क्या होता था? ये पत्थर का बना हुआ होता था मोहर, और उसी पर जैसे मतलब क्या अपना आकृति मतलब क्या है बना हुआ होता था, ठीक ना। आइए अभी इसको देखते हैं क्या है चनहुदड़ो के बारे में हम क्या है जानते हैं। चनहुदड़ो भी जैसे क्या सिंधु सभ्यता का एक क्या है स्थल है। अब इसमें सर एक क्या है कि इसका खुदाई जैसे मतलब किसने किया था? इसका खुदाई जो है से मतलब क्या है गोपाल मजूमदार ने किया था। लेकिन कब किया था? तो 1931 ईस्वी में किया गया था, जो सिंध प्रांत में है। यह चनहुदड़ो जो है से कहाँ है? सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान वाला में पड़ता है, ठीक ना, पाकिस्तान में पड़ता है। यह सिंधु नदी के तट पर है। आपसे पूछेगा कि चनहुदड़ो जो है से किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है। चनहुदड़ो का खुदाई किस वर्ष हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। और इसका खुदाई किसने किया था? तो गोपाल मजूमदार ने किया था। यह किस प्रांत में है? तो सिंध प्रांत में है। यह एकमात्र शहर है। कौन? चनहुदड़ो एकमात्र शहर है, ठीक ना, जो क्या है दुर्ग रहित था। माने चनहुदड़ो जो है एक मतलब जो शहर ये जो था, ठीक ना, जो दुर्ग रहित शहर था। कैसा था? दुर्ग रहित। तो दुर्ग रहित के मतलब क्या होता है कि जो एक क्या है किलाबंदी नहीं था, ठीक ना। जो मतलब और ढेर सारा शहर ऐसा था जो अपना सुरक्षा यानी बचाव के लिए जैसे मतलब क्या है किलाबंदी मतलब क्या है था। लेकिन ये आपका चनहुदड़ो जैसा मतलब क्या है किलाबंदी साइड से नहीं था, एकदम एक खुला हुआ था कि
जिधर मन तिधर से भी क्या इसको आ सकते थे, ठीक ना। अब देखिए यह एक औद्योगिक शहर था। कौन? चनहुदड़ो जैसे था से मतलब ये क्या था? औद्योगिक शहर था। कैसा था? तो औद्योगिक शहर था। यहाँ उद्योग धंधा सबसे ज़्यादा मतलब क्या था? विख्यात था, ठीक ना। कहाँ? चनहुदड़ो में। आगे इसको देखते हैं, अगला दिया है क्या है? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से मिलने वाला वस्तुएं क्या था? देखिए तो चनहुदड़ो से आपका मिलने वाला वस्तु क्या था? मेकअप की सामग्री था। क्या था? मेकअप की सामग्री थी। देखिए ये अब आपका जैसे मतलब क्या है? मेकअप का सामग्री है, देख रहे हैं ना। तो ये आपका क्या है? मेकअप का सामग्री है, ठीक है। प्लस में क्या क्या मिलल था? लिपस्टिक था मिलल। देखिए आपका लिपस्टिक है, लाल ब्लू नीला जो भी है मतलब इसमें सब है, लाल है, ठीक ना, गुलाबी सब है, जो मतलब सब क्या है? लिपस्टिक है। बताइए उस टाइम में मतलब क्या है? ये इतना इस सब का प्रयोग मतलब करते थे। कौन? चनहुदड़ो स्थल के निवासी लोग, ठीक ना। प्लस में क्या है कि शीशा था भी मिलल। खुदाई के बाद ये सब था मिलल। क्या था? खुदाई के बाद। तो शीशा का मतलब क्या हो गया? यानी ऐनक के रूप में था मिलल, मुँह देखे लगी, ठीक ना। ऐनक भी आपका प्राप्त हुआ था। प्लस में क्या है कि मनका माने घड़ा, तो घड़ा का भी मतलब क्या है? खोज हुआ था उसी टाइम खुदाई में। देखिए घड़ा आपका है उस टाइम। बताइए सर कि कितना अच्छे से मतलब क्या है? पेंटिंग क्या है किया, कले भी मतलब क्या है? करते थे उन लोग, ठीक ना। प्लस में क्या है? वहाँ गुड़िया था भी मिलल, ठीक ना। गुड़िया जो आप लोग जन्म करते हैं ऐसे होता है, इसमें झगड़ा झगड़ी रहता है निकला हुआ ऐसे, ठीक ना। तो इस प्रकार से मतलब गुड़िया भी आपका मिलल था, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ सुई भी था मिलल। क्या था मिलल? सुई भी आपका प्राप्त होल था। यानी सुई भी प्राप्त होल था, तो इससे साबित होता है कि वहाँ के लोग कपड़ा को जब फटता था तो यानी कि सिलाई कढ़ाई के भी यानी कि काम क्या है? करते थे। कहाँ? चनहुदड़ो के लोग, ठीक ना। इससे साबित होता है। प्लस में क्या है कि अलंकृत ईंट, मतलब ईंट को भी जो है बहुत अच्छे ढंग से मतलब क्या हम लोग बनाते थे। प्लस में क्या है कि क्रीम पाउडर ये सब ही मतलब क्या था? खुदाई के बाद मिलल था। देखिए आपका ये सब मतलब क्या है? इस समय क्रीम उरीम है, पाउडर उडर इस समय मतलब लगा है, बोर के सब लगाए वाला ही सब है, ठीक ना। देखिए ये सब जैसे मतलब क्या है आपका? मतलब फेस वॉश ये सब मतलब करने वाला है, काका बहुत सामग्री ढेर सारा है। तो ये सब चीज़ मतलब क्या है? आपका मिला हुआ था। प्लस में यहाँ देखिएगा कि बिल्ली का पीछा करते हुआ कुत्ता भी मिलल था। इसे देखिए अब बिल्ली का पीछा करते हुआ कुत्ता कैसे आपका प्रमाण मिलल था? तो ये पैरों के निशान से मिलल था। पैर के निशान से कैसे मिलल था? कि बिल्ली आगे आगे भाग रहा था और कुत्ता पीछे पीछे भाग रहा था। तो इसे साबित होता है कि मतलब बिल्ली का पैर और क्या है? कुत्ता का पैर से इसका साक्ष्य प्रमाण मिलल है, ठीक ना। आइए इसको आगे देखते हैं। रोपड़, अभी क्या है? रोपड़। तो रोपड़ भी एक क्या स्थल है? सिंधु सभ्यता का। अब देखिए रोपड़ का खुदाई जैसे मतलब क्या है? यज्ञदत्त शर्मा ने किए थे। कौन किए थे? यज्ञदत्त शर्मा ने किए थे। कब किए थे? 1953 ईस्वी में किए थे, ठीक ना। अब ये रोपड़ जैसे कहाँ है? तो पंजाब में है। कहाँ पंजाब बोला? भारत में पंजाब बोला है में स्थित है, जो सतलज नदी के किनारे जो मतलब क्या है? स्थित है। यानी रोपड़ जैसे कहाँ है? सतलज नदी के किनारे स्थित है। यहाँ मानव के साथ साथ पालतू जानवर का भी शव मिला है, ठीक ना। यहाँ मानव के साथ साथ पालतू जानवर का भी शव मिला है। अब देखिए समझिएगा इसमें क्या है कि मानव जैसे मतलब क्या है? जो मनुष्य मतलब क्या है, ठीक ना, जानवर को जो पालता था, ठीक ना, अगर वो व्यक्ति मर गया तो साथ में जैसे मतलब क्या है? पालतू जानवर को भी जैसे मतलब क्या है? उसमें दफना दिया जाता था। इससे साबित होता है कि मतलब क्या है? मनुष्य अगर मर गया तो उसका पालतू को भी मतलब क्या है? दफना दिया जाता था, ठीक ना। तो ये साथ ही मतलब आपका शव मिलल है। कब? खुदाई होला के बाद। कहाँ? रोपड़ से आपका मिलल है। अब नोट में देखिए सर हम थोड़ा क्या इसमें लिख दिए हैं, ठीक ना, कि ऐसा ही शव, मैंने ऐसा ही शव कैसा शव? जो लोथल में आपका जस्ट जो मिला है वैसा ही शव जैसे मतलब आपका नवपाषाण काल में मिला है। कहाँ मिला है शव? नवपाषाण काल में मिला है। तो नवपाषाण काल में कहाँ? जम्मू कश्मीर के नवपाषाण काल एक समय है जो आपको हम क्या है? प्रागैतिहासिक काल में इसको पढ़ना है। तो जम्मू कश्मीर में, ठीक ना, बुर्ज होम में आपका मिलल था। वहाँ भी क्या था कि अगर मालिक अगर मर जाता था, ठीक ना, तो साथ में जैसे क्या पालतू जानवर जो भी मतलब पालता था उसको साथ में क्या उसको दफना दिया जाता था, ठीक ना। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है कि बनावली। बनावली जो है ये भी एक क्या है? सिंधु सभ्यता का स्थल है। ये भी जैसे देखिए बनावली का खुदाई जैसे मतलब क्या है? रविंदर सिंह बिष्ट ने किया था। कौन किया था? रविंदर सिंह बिष्ट ने किया था। और कब किया था? तो 1974 ईस्वी में मतलब क्या है? किया था। यह हिसार जिला में है। कहाँ है?
हिसार जिला में। हिसार जिला कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में सर आपका पड़ता है, ठीक ना। इसके समीप माने ये बनावली जैसे किस नदी किनारे है? तो सरस्वती नदी के क्या है? किनारे है। प्लस में है कि यहाँ जल निकासी का व्यवस्था नहीं है। कहाँ? बनावली में जैसे क्या है, घर से जल निकलने के लिए निकासी की व्यवस्था नहीं था, इसीलिए जैसा मतलब क्या है, इनका घर में क्या है, सोख्ता मिला है। क्या मिला है? सोख्ता। सोख्ता क्या होता है कि घर में ही जो जल जैसा मतलब क्या है, सूख जाता था, ठीक ना। और यहाँ की सड़कें जो है, कहाँ के? बनावली की सड़कें जैसा मतलब क्या है, टेढ़ी मेढ़ी हुआ करता था। प्लस में क्या है आपका है कि कालीबंगा आप देखते हैं, कालीबंगा भी जो है से मतलब एक क्या है, सिंधु सभ्यता का स्थल है। अब देखिए कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी का चूड़ी होता है। क्या होता है? मिट्टी का चूड़ी होता है, ठीक ना। हाँ देखिए एक थोड़ा हम पीछे छोड़ दिए हैं, लेकिन इसको हम बता दे रहे हैं कि चनहुदड़ों से मेकअप का सब तो सामान तो मिल चुका था, लेकिन वहाँ चूड़ी जो से मतलब क्या है, नहीं मिलल था। इतना याद रखिएगा, क्या था नहीं था मिलल? चूड़ी जो है ना, चूड़ी। अब आ गया, जैसे यहाँ पास अब पढ़े तो थोड़ा याद आ गया, तो हम बता दे रहे हैं कि चनहुदड़ों से चूड़ी। देखिए इसको ख्याल करने के लिए क्या है, चनचू, तो चनहुदड़ों से जैसे मतलब क्या है, चूड़ी नहीं था मिलल, ठीक ना। बाकी सब सामान क्या है, मिला हुआ था वहाँ खुदाई के बाद, लेकिन चूड़ी वहाँ नहीं था मिलल, ठीक ना। तो यहाँ जैसे मतलब क्या है, काली मिट्टी का, ठीक ना, काली मिट्टी का चूड़ी होता है, मतलब यहाँ काली मिट्टी का चूड़ी बनाया जाता था, ठीक ना। कहाँ? कालीबंगा में। इसका अर्थ होता है, आगे इसमें देखा कि कालीबंगा का खोज जैसे क्या है, अलमानंद घोष ने किया था। कौन किया था? अलमानंद घोष ने किया था। तो ये खोज इसको किया था ना, लेकिन इसका खुदाई जैसे मतलब कौन किए थे? इनका खुदाई जैसे मतलब क्या है, बीके थापर और बेबीलाल किए थे। खाली खोज के छोड़ दिए, ठीक ना, लेकिन उत्खनन कराएं जो, वो कौन सर कराएं? तो उत्खनन जैसे मतलब कराया सर कौन? बीके थापर और तथा बेबीलाल दोनों मिल के कराए थे। और यह जैसे कालीबंगा कहाँ है? तो हनुमानगढ़ जिला में है। हनुमानगढ़ जिला कहाँ पड़ता है? राजस्थान में आपका पड़ता है, ठीक ना। अब यहाँ इसको देखिए कि यह किस नदी के किनारे है? तो यह जैसे सरस्वती नदी के किनारे है, ठीक ना। आइए इसको देखते हैं, धौलावीरा। तो धौलावीरा जैसे मतलब क्या है, ये भी क्या सिंधु सभ्यता का स्थल है। तो इसकी खुदाई जैसे क्या है, रविंदर सिंह बिष्ट ने किया था। कौन किया था? रविंदर सिंह बिष्ट ने किया था, ठीक ना। और कब किया था? तो 1990 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1990 ईस्वी में किया था। यह कच्छ जिला है। क्या है? यह कच्छ जिला में पड़ता है। कौन? धौलावीरा जैसे कहाँ पड़ता है? कच्छ जिला में पड़ता है। तो कच्छ जिला कहाँ पड़ता है? कच्छ जिला जैसे क्या है, गुजरात में आपका पड़ता है। अब देखिए धौलावीरा जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो आपको क्या बोलना है? धौलावीरा है। याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो धौलावीरा है, ठीक ना। आगे देखिए स्थल क्या है, सुरकोटदा है। क्या है? सुरकोटदा। इसकी खुदाई जैसे कौन किया था? तो जगपति जोशी ने किया था। कौन किया था? जगपति जोशी ने किया था। यह कहाँ है? सुरकोटदा कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ से कलश समाधान मिला है। कहाँ से? सुरकोटदा से कलश समाधान मिला है। अब कलश समाधान के मतलब क्या होता है? तो कलश समाधान के मतलब क्या होता है कि पहले जो मनुष्य लोग मरते थे ना, तो उसको क्या करते थे कि एक घड़ा में जैसे मतलब क्या है डालकर और उसको दफना दिया जाता था। तो बोले कि घड़ा में कैसे डालेंगे? अरे घड़ा बहुत बड़ा होता था और उसमें डालकर उसको क्या दफना दिया जाता था। बहुत बड़ा घड़ा होता था मतलब, ठीक ना। ऐसा मतलब वहाँ आप दिखने के लिए मेरे से मिला है। अब घड़ा के कैसे बनाया जाता है अब वो वहाँ के उन लोग को जाने, ठीक ना। तथा घोड़े की हड्डी भी वहाँ से मतलब क्या था, मिलल था। कहाँ से मिलल है? सुरकोटदा से मिलल है। घोड़े की हड्डी भी मिलल था। आगे देखिए लोथल। लोथल क्या है? लोथल जैसे मतलब क्या है, इसकी खुदाई जैसे मतलब क्या है, रंगनाथ राव ने किया था। लोथल का खुदाई किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने किया था। यह गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और गुजरात में स्थित है कौन? लोथल। अब किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल जो है वो किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। आपसे पूछेगा कि लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। लोथल का खुदाई किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने किया था।
लोथल कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। आपको इस प्रकार से बताना होगा। देखिए अब यहाँ क्या है कि यहाँ सिंधु सभ्यता का, ठीक ना, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। लोथल में जैसे मतलब क्या है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। यहाँ से गोदीवाड़ा क्या है, गोदीवाड़ा मतलब क्या होता है, बंदरगाह का साक्ष्य भी मिलल है। उस टाइम में जैसे मतलब क्या है, वहाँ बंदरगाह भी मतलब मिला है। और जब बंदरगाह जब मिला हुआ है तो फिक्स है कि बंदरगाह क्या होता है, यानी कि जहाज़ों का जहाँ बेड़ा जो लगता है उसको बोलते हैं। जो मतलब क्या है, व्यापार एक देश से दूसरे देश में किया जाता है, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में मतलब क्या किया जाता है, तो उसके लिए है। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, ठीक ना, कि यहाँ घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। कहा घर है जो है से मतलब क्या है, यहाँ के घर जो है ना से क्या है, यहाँ के घर के दरवाज़ा जो होता था से सड़क की ओर क्या है, खुलता था, ठीक ना। यहाँ फारस की मोहर, यहाँ फारस की मोहर भी मिलल था। कहाँ, यानी कि लोथल में। लोथल में जैसे मतलब क्या, यहाँ फारस की मोहर भी आपका मिलता। फारस के देखिए वर्तमान नाम क्या है, ईरान है। क्या है नाम इसका है, ईरान इसको हम बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ मतलब मिलल था, देखिए मोहर था मिलल। और इसे साबित होता है कि विदेश व्यापार का संकेत था। मतलब क्या है, लोथल से पहले, ठीक ना, मोहर यानी कि फारस का मोहर जैसे क्या है लोथल में मिला हुआ है। इसे साबित होता है कि लोथल के वासी लोग जैसे मतलब क्या है, फारस से व्यापार करते थे, फारस से व्यापार क्या है करते थे, ठीक ना। यहाँ से युगल समाधान मिला है। क्या मिला है, युगल समाधान मिला है। युगल समाधान के मतलब क्या होता है, जुड़वा लाश। क्या होता है, जुड़वा लाश मिला है। जो ये जुड़वा लाश क्या, यानी कि युगल समाधान जैसे क्या बताता है, ये सती प्रथा को संकेत बताता है। किसका, सती प्रथा को संकेत बताता है। अब वो संकेत कैसे बताते हैं यहाँ समझिएगा। इसमें क्या होता था कि देखिए अभी है, अगर किसी के हस्बैंड अगर मर गए तो उसका साथ में जैसे मतलब क्या है, वाइफ को भी क्या है दफना दिया जाता था। माने वाइफ को भी मतलब क्या साथे दफना दिया जाता था। अब देखिए दोनों आपस में ये मतलब हैं, ये बातें विचारे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये समझेंगे, ठीक ना। ये हस्बैंड है, कौन हस्बैंड है तो था पता नहीं चल रहा है किनका का है से, ठीक ना। देखिए यहाँ पास भी क्या है, युगल समाधान है, देख रहे हैं ना। तो भी जैसे मतलब क्या है, साथे क्या है दफनाया गया है। दोनों अपने में बतिया रहे हैं लोग। आगे देखिए इसमें क्या है, रंगपुरा क्या है, रंगपुर है। रंगपुर क्या है, इसका खुदाई जैसे मतलब रंगनाथ राव ने किया था। कौन किया था, रंगनाथ राव ने किया था। यह गुजरात में स्थित है। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में स्थित है। इसका खुदाई किसने किया था, तो रंगनाथ राव ने किया था। यहाँ से धान की भूसी मिलल है। क्या मिलल है, धान की भूसी मिलल है। खुदाई के बाद सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ठीक ना। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, रंगपुर है, ठीक ना। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जैसे मतलब कौन था, धौला बीरा था। कौन था, धौला बीरा था। कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो गुजरात और पाकिस्तान में भी। ऐसे तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो मतलब क्या है, गुजरात में, लेकिन पाकिस्तान में भी कुछ फैला हुआ है उस टाइम से। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो इसको गुजरात में ही माना जाएगा। देखिए भारत का सबसे बड़ा स्थल जैसे मतलब क्या है, राखीगढ़ी है, ठीक ना। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, धौलावीरा। भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन है, राखीगढ़ी है, जो कि कहाँ पड़ता है, हरियाणा में ही पड़ता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जैसे मतलब कौन है, मोहनजोदड़ो है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो मोहनजोदड़ो है, ठीक ना। आगे देखिए इसमें क्या दिया है, कुनाल। तो कुनाल जो यह एक हरियाणा यानी कि भी सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। तो यह हरियाणा के हिसार जिला में है। कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिला है। देखिए चांदी के 2 आपका ये मुकुट है, ठीक ना। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिए कि ताकि मतलब इस चैनल से जुटे और अच्छे से अच्छे मतलब क्या है, आगे एग्ज़ाम आने वाले अदर एग्ज़ाम के लिए भी, या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस के लिए मतलब क्या है, इसे क्वेश्चन मतलब पकड़ में। और प्लस में भी क्या है कि आपको हमने क्या है, ये 3 वीडियो क्या हमने बना दिए हैं। पार्ट 4 वीडियो जो लाएंगे ये सिंधु सभ्यता के बारे में हम लाए हैं, ठीक ना। लेकिन अभी जो हम वीडियो जो लाएंगे, ठीक ना, पार्ट 4 वीडियो कुछ ऐसा सभ्यता और भी है जो उसके भी बारे में पढ़ना है। तो सभ्यता कौन कौन है केवल उसका हम नाम धर दे रहे हैं, लेकिन अगले वीडियो में इसको हम लेके पार्ट 4 वीडियो में हम लाएंगे। तो अगर आप पार्ट 4 वीडियो का
कुछ और सभ्यता के जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए पहला क्या सभ्यता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता हम जानेंगे, पार्ट 4 वीडियो में लाएंगे। और उसी में लाएंगे क्या है, मिस्र की सभ्यता पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है क्या है, रोम की सभ्यता पढ़ना है। और एक हमको फिर पढ़ना है क्या है, फारस की सभ्यता पढ़ना है, ठीक ना। तो इस 4 सभ्यता कुछ ऐसा और भी है, ऐसा बहुत सारा सभ्यता है, लेकिन ये 4 गो सभ्यता के अच्छा से हम पार्ट 4 वीडियो में फिर लेकर मतलब क्या है आएंगे, ठीक ना। चलिए ठीक। हाँ, और प्लस में भी आपको बता देना चाहते हैं कि अगर इस वीडियो के PDF आप मतलब प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको हम क्या है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे। इस PDF का जैसे क्या है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम दे देंगे और वहाँ से जाकर आप क्या डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।